सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोरे सव्यसाहूर्णं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर निर्मो सुखकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो अपना जो विषय कल चला था, अपनी चर्चा ये चल रही है कि राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण कौन है। सभी अभ्यासी लोग हैं, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ जी भैया, आ रही है, क्लियर है। आ रही है। अच्छा, आपके यहाँ अंधेरा हो रहा है, आपकी आ रही है। फोटो दिखाई नहीं दे रही। मच्छरों की वजह से लाइट नहीं जला रखी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब ये बताइए, राग किसे कहते हैं? राग राग किसे कहते हैं? क्योंकि तो चर्चा चल रही है राग द्वेष की, तो अपने को ये तो पता होना चाहिए कि राग है क्या। बताओ भाभी जी, बताओ। नहीं पता किसी को राग? अपने शब्दों में बता दो, जैसे आपको पता हो। पर में एकत्व बुद्धि करना। हाँ भैया, दोबारा बताओ सचिन भैया। पर में एकत्व बुद्धि करना। नहीं, सही नहीं है, और बताओ। मामी जी बता रही थी। पर में एकत्व। नहीं नहीं, और कौन बताएगा? अटैचमेंट। अटैचमेंट। किसने बताया? अटैचमेंट किसने बताया? अच्छा, करुषि। देखिए, पर में एकत्व करना, इसका नाम तो मोह है। ठीक है, जो मैं नहीं हूं, मेरे से भिन्न पर पदार्थ हैं, उनमें एकत्व। एकत्व माने यही मैं हूं ऐसा मानना, जैसे शरीर में ये मैं हूं ऐसा मानना, इसका नाम है एकत्व। दूसरा होता है ममत्व। एकत्व मैंने होता है मैं यही हूं, ये और मैं एक, इसका नाम है एकत्व। ये मिथ्या बुद्धि, ये मिथ्यात्व है, मोह है। दूसरा होता है ममत्व। ममत्व माने मेरापन, कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये ममत्व है, इसका नाम भी मोह बुद्धि है। तीसरा है कर्तृत्व। कर्तृत्व माने करने का भाव। जो मेरे से भिन्न पर द्रव्य हैं, शरीर, संयोग, मकान, दुकान आदि, इनको मैं करता हूं, मैं इनका कर सकता हूं, ये बुद्धि, इसका नाम है कर्तृत्व बुद्धि। ये भी मिथ्या बुद्धि है, क्योंकि पर का मैं कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा मानना कि मैं पर का करता हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि है। और चौथी बुद्धि का नाम है भोक्तृत्व बुद्धि। भोक्ता बुद्धि कह लो, भोक्तृत्व बुद्धि कह लो। भोक्तृत्व का मतलब है कि मैं पर को भोग सकता हूं। आप ये बताओ, आप गुलाब जामुन को भोग सकते हो कि नहीं? आप नहीं, गुलाब नहीं, कैसे नहीं? क्योंकि अगर गुलाब जामुन को भोगना पड़े तो हमें गुलाब जामुन रूप होना पड़ेगा। वेरी गुड। अगर गुलाब जामुन को मैं भोगूं, माने गुलाब जामुन का स्वाद मेरे में आ जाए, तो गुलाब जामुन है पुद्गल और मैं हूं चेतन। चेतन में पुद्गल का प्रवेश हो जाए, तो या तो चेतन भी पुद्गल हो जाएगा, या फिर वो गुलाब जामुन जो पुद्गल है उसको भी चेतन होना पड़ेगा। तो अभी हमने चार बुद्धियां समझी। पहली एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। अब ये चारों बुद्धियां माने अगर सही जगह हो तो सम्यक दर्शन,
और विपरीत जगह हो तो मिथ्या दर्शन। जैसे देह में ये मैं हूं, देह मैं हूं, ठीक है, ये मेरी है, मैं इसको करता हूं, मैं इस शरीर को भोगता हूं, तो ये सम्यक बुद्धि है या मिथ्या बुद्धि है? क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी शरीर मिथ्या में बुद्धि। मिथ्या बुद्धि, वेरी गुड। तो ये मिथ्या बुद्धि है, मिथ्यात्व में आएगी। देखिए मोह दो प्रकार का, मोह कितने प्रकार का? मोह दो प्रकार का, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। चारित्र में लाना। तो दर्शन मोह क्या होता है? ये जो हमने चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि बताई, ये दर्शन मोह है, ठीक है, मिथ्यात्व भाव। और चारित्र मोह क्या होता है? चारित्र मोह के भेद हैं राग द्वेष, यानी जो मिथ्यात्व है वो दर्शन मोह का प्रकार है, और राग द्वेष जो कषाय हैं वो चारित्र मोह है। अब ये राग क्या है? किसी भी पर पदार्थ में इष्टपने की कल्पना कि ये भला है, क्या मानना? कि ये भला है, ऐसा मानना, और ऐसा मानकर उसको मिलाने की इच्छा, वो राग है। और किसी पर पदार्थ में ये बुरा है, ऐसा मानकर उसको हटाने की जो इच्छा है, वो द्वेष है, यानी उसको हटाना चाहे, उसका नाश करना चाहे। तो किसी ने बहुत अच्छा बोला था कि राग माने अटैचमेंट, अटैचमेंट माने लगाव, पर पदार्थ में इष्टपने की जो कल्पना है उसका नाम है राग, ठीक है। और पर पदार्थ में जो द्वेष, ये बुरा है ऐसा मानकर जो उसमें अनिष्टपने की कल्पना है, उसका नाम है द्वेष। समझ में? अब ये राग द्वेष ज्ञानी को होते हैं या अज्ञानी को होते हैं? अज्ञानी को। अज्ञानी को होते हैं। अच्छा, अब जो ज्ञानी हो गए, जैसे श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र ज्ञानी थे या अज्ञानी थे? ज्ञानी। हाँ जी, ज्ञानी। ज्ञानी। जिनके वीडियो नहीं आ रहे ना, वो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है गायब है, क्योंकि वो रिप्लाई भी नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर संभव हो तो सब अपना वीडियो ओपन करके बैठें, तो लाभ ज्यादा होगा, मुझे भी आपको भी। हाँ जी, श्री रामचंद्र जब वो वनवास गए थे, उस समय भी वो ज्ञानी थे, ठीक है। अब ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के ज्ञानी? एक तो सम्यक ज्ञानी को ज्ञानी कहना। किसको? सम्यक ज्ञानी को ज्ञानी कहना, माने निचली भूमिका वाली, चौथे गुण स्थान वाली। आ रही है आवाज? अब नहीं आ रही। मैं बोलूंगा तो आएगी ना। हाँ जी, देखो सम्यक ज्ञानी यानी जिसका मिथ्यात्व चला गया, जिसकी ये चार बुद्धियां मिट गई कि शरीर में ये मैं हूं, ये मेरा है। आवाज आ रही है भाभी जी? आवाज आ रही है? हर पदार्थ में ये मेरा है, ये मैं हूं, मैं इसका कर सकता हूं, मैं इसका भोग सकता हूं, ये मिथ्या बुद्धि है, ठीक है। ये ज्ञानी को नहीं होती। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी, जैसे श्री रामचंद्र अभी साधक दशा में थे, चौथे गुण स्थान में थे, तो उनको सीता से राग था या नहीं था? सीता से राग था या नहीं था? क्योंकि अगर राग नहीं होता तो फिर वो क्यों ढूंढते फिरते और क्यों रावण से युद्ध करते? तो थे तो ज्ञानी, लेकिन फिर भी राग था, यानी निचली भूमिका वाले ज्ञानी, ठीक है। और जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज के राग है कि नहीं है? मुनिराज के राग है, लेकिन वो ऐसा प्रकट दिखाई नहीं देता। देखो, जैसा हमें और आपको राग है, वैसा उन्हें कोई राग नहीं, लेकिन शिष्य को उपदेश देने का राग आता है कि नहीं आता? मुनिराज को धर्म उपदेश देने का राग आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो उस भूमिका में वैसा राग शेष रहता है, लेकिन वो राग कैसा है? सूक्ष्म राग है। और जब मुनिराज आत्म ध्यान में लीन होते हैं,
ऊपर श्रेणी के गुण स्थानों में चढ़ते हैं, तब उनके राग द्वेष का अभाव हो जाता है। इसका मतलब हम राग द्वेष दो प्रकार के बताएंगे, एक तो अज्ञानमय राग द्वेष और एक ज्ञानमय राग द्वेष। क्या कहा? एक तो अज्ञानमय राग द्वेष और एक ज्ञानमय राग द्वेष। अब क्या राग द्वेष भी ज्ञानमय होते हैं? कि राग द्वेष ज्ञान में नहीं होते? लेकिन श्री रामचंद्र जी को इस बात की श्रद्धा थी कि मेरा सुख सीता में नहीं, ठीक है, इस बात की पक्की श्रद्धा थी, लेकिन फिर भी चारित्र की कमजोरी थी, इसलिए उन्हें सीता के प्रति राग आता था। तो वो जो राग था वो इतना खतरनाक नहीं, वो छूट जाने वाला है। लेकिन जो अज्ञानी है, जिसको अपने आत्मा का, शरीर का भेद विज्ञान नहीं है, उसको जो राग आता है वो मिथ्यात्व के साथ वाला राग है। वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता है कि मैं पर द्रव्य को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं किसी का भी भला कर सकता हूं, मैं बुरा कर सकता हूं। देखो, ज्ञानी को भला बुरा करने का भाव कदाचित आए, लेकिन मान्यता यही होती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा नहीं कर सकता। और अज्ञानी को यह मान्यता होती है कि मैं किसी का भला कर सकता हूं, कोई मेरा भला कर सकता है, मैं किसी का बुरा कर सकता हूं, कोई मेरा बुरा कर सकता है। यह अज्ञानी की मान्यता है। तो अभी हमारा जो प्रारंभिक भूमिका है, कम से कम जो हमारी गलती है, हम उस गलती को गलती माने, तो वो ज्ञानी या अज्ञानी। चलो दूसरी तरह से पूछता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं कि गलती करे और गलती को गलती ना माने और गलती को गुण माने, वो ज्ञानी की अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी। समझ में आया? अच्छा देखो, हम राग द्वेष करते हैं, ये राग द्वेष करना अपराध है या गुण है? अपराध। अपराध है। लेकिन अगर अपने को ये लगता है कि ये गुण है, ये भला है, तो हम अज्ञानी। और हमें राग द्वेष अगर बुरे लगने लगे तो हम ज्ञानी की कैटेगरी में आ गए। समझ में आया ना? चौथे गुण स्थान बने। अब जब पहले कोई भी चीज छोड़नी है तो पहले वो बुरी लगनी चाहिए। जब तक वो बुरी नहीं लगेगी तब तक छूट नहीं सकती। बुरी लगने के बाद भी धीरे धीरे छूटेगी। तो ये राग द्वेष ये 10वें गुण स्थान तक रहते हैं, लेकिन मिथ्यात्व ये चौथे गुण स्थान में चला जाता है। बात समझ में आ रही? तो अगर अपने संसार का, दुखों का अभाव करना है तो सबसे पहले जीव को मिथ्यात्व का अभाव करना हो। किसका? मिथ्यात्व का। और हम उसी को अज्ञान कहते हैं, क्योंकि जीव को ये पता ही नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से भिन्न जानने देखने वाला आत्मा हूं। और ये जीव को पता नहीं कि रसगुल्ले में से आनंद नहीं आता, एसी में से मजा नहीं आता। मजा कहाँ से आता है? किसमें है मजा नाम का गुण? ये जो सुख नाम का गुण है, उद्गल में है कि चेतन में है? चेतन में। चेतन में है। और ये रसगुल्ला ये पुद्गल है, तो पुद्गल में से सुख नाम का गुण है ही नहीं, तो उसमें से सुख आ भी नहीं सकता। ठीक है ना? लेकिन अपने को लगता क्या है? देखो, रसगुल्ला खाना अलग बात है, लेकिन ये मानना कि रसगुल्ले में से आनंद आ गया, ये अज्ञान। तो पहले प्रथम में प्रथम जीव मिथ्यात्व का नाश करे तो चौथा गुण स्थान होता है। अभी कौन सा गुण स्थान है? जब तक ये जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तब तक इसका नंबर 1 गुण स्थान रहता है। ठीक है, कहने को नंबर 1 है, वो सबसे निचली भूमिका है, पहला गुण स्थान। ठीक है, नहीं जो पहला गुण स्थान है। और जब जीव शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करता है, 7 तत्वों के स्वरूप के संबंध में अपनी अज्ञानता को छोड़ देता है, तब इसका गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा गुण स्थान हो जाएगा।
ये सम्यक दृष्टि हो जाएगा। लेकिन अभी भी राग द्वेष रहेंगे, घर में भी रहेगा, ठीक है, काम धंधे पे भी जाएगा, बीवी बच्चों के साथ भी रहेगा, खाएगा भी, पिएगा भी, घूमेगा भी, फिरेगा भी, लेकिन अंदर से अब वो अज्ञान चला गया। अब इसको अपना अपराध अपराध लगने लगे। अभी तक अपना राग द्वेष बुरा नहीं लगता था, अब क्या होगा, इसको अपना वो राग द्वेष का परिणाम बुरा लगने लगे। और जब कोई चीज हमें बुरी लगने लगती है तो समझ लो अब हम उसकी तरफ, उसके नाश की तरफ निरंतर उद्यमशील रहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे हमारी की फैक्ट्री है मान लो, और फैक्ट्री में हमने अपना एक मुनीम रख रखा है, और मुनीम ही सारे अकाउंट देखता है, कैश का लेन देन सब वो करता है। और हम ये माने बैठे थे कि मुनीम बहुत बढ़िया है, बहुत ईमानदार है। लेकिन किसी दिन हमें पता लग गया कि ये मुनीम जो है चोरी करता है, ये बेईमान है, ये थोड़े थोड़े पैसों का घपला कर रहा है, अपने को पक्का भरोसा हो गया। तो मुनीम के संबंध में जो हमें अज्ञान था, ब्लाइंड फेथ था, ठीक है ना, अंधश्रद्धा थी, अब वो अंधश्रद्धा टूट गई। और अब हमारा कैसा श्रद्धान हो गया कि ये बेईमान है, ऐसा अपना सम्यक ज्ञान हो गया उसके बारे में, यानी अज्ञान मिट गया। अब अज्ञान तो मिट गया, लेकिन उसको अब नौकरी से हटा देना चाहिए ना तुरंत, है, उसको नौकरी से हटाना चाहिए कि नहीं? बताओ, हटा दोगे एकदम? आज हमने नहीं। पकड़ लिया उसको, नहीं हटाएंगे। अगर समझदार व्यक्ति है तो एकदम नहीं हटाएगा। क्यों हंस भैया, हटा दोगे? नहीं हटाओगे ना, क्यों? अब कौन बताएगा क्यों नहीं हटाएंगे एकदम? इसलिए नहीं हटाएंगे कि अभी उसको अपने सारे बिजनेस के सीक्रेट पता है, अभी उसे सारी पता है कि हमने खातों में क्या गड़बड़ कर रखी है, इनकम टैक्स का छापा पड़वा सकता है वो, और हमें बहुत बुरी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, कि अब सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी उसको हटाएंगे नहीं, अब उसकी एक्टिविटी पे निरंतर नजर रखेंगे। और जब उसके नोटिस में रहेगा कि जो मालिक है निरंतर, वो लिखा होता है ना, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलियंस, कि आप निरंतर कैमरे की निगरानी में, ठीक है ना, जितने वीडियो बंद करके बैठे हैं ये कैमरे की निगरानी में नहीं, तो ये आजाद है, जब मर्जी उठ के जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो उसे पता लग गया क्या, कि भाई सेठ जी की मेरे पे नजर है, तो वो गलत काम कर नहीं पाएगा, सावधानी हो गई ना। और दूसरा, अब धीरे धीरे सब चीजें अपने कंट्रोल में लेगा, अपने बही खाते वो सब सेटलमेंट करेगा, एक दूसरे बंदे को उस सीट पे लगाएगा, धीरे धीरे वो काम को समझ ले, और सारे अपने अकाउंट खाते सब ठीक कर लेगा, और फिर क्या करेगा, उस दिन इसको आउट कर देगा। समझ में आया? जैसे आपने आज उसकी चोरी पकड़ ली, हो सकता है कि उसको बिजनेस से आउट करने में आपको 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, लेकिन ये गारंटी है कि अब वो बिजनेस में हम उसको रहने नहीं देंगे, उसको भगाएंगे। ये अलग बात है कि भगाने में कितना टाइम लगे। उसी प्रकार ये जो अनादि से अज्ञानी प्राणी था, ये यही माने बैठा था कि मैं तो शरीर हूं, है, ये 5.5 फुट का 65 किलो का ये जो है मांस का लोथड़ा है, इसमें क्या माने बैठा था कि यही तो मैं हूं। और जिस दिन ये दोनों अलग अलग होते हैं, उस दिन इसको लगता है कि मैं मर गया, अपने संबंध में भी और अपने संयोगों के संबंध में भी, है, अपने घर का, परिवार का, अपने घर में कोई एक्सपायर होता है तो हमें क्या लगता है कि वो फला व्यक्ति मर गया, लेकिन वो मरा नहीं, वो तो आत्मा था, यहाँ से छोड़कर किसी अन्य पर्याय में किसी दूसरे शरीर में चला गया। ये शरीर जो है ये तो मुर्दा ही है, लेकिन जब तक इसमें आत्मा का निवास है तब तक ये चलता फिरता मुर्दा है, और जब आत्मा इसमें से निकल जाता है तब इसे समस्त संसार मुर्दा मानता है।
लेकिन ज्ञानी को अभी चलते फिरते को मुर्दा देखते हैं। ये जो शरीर है ये चलता फिरता मुर्दा है। समझ में आया? तो जो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि जीव है, उसको सच्चा श्रद्धान हो गया। उसने गलती को गलती मान लिया। ठीक है, गलती को गलती मान लिया, माने राग द्वेष का भाव, ये कषाय, ये भले हैं कि बुरे हैं? बुरे हैं। हम तो कह रहे हैं, कहना अलग बात है क्योंकि हमने शास्त्र से पढ़ा है, सुना है, लेकिन वाकई में जब अपने को कषाय होती है तो अपने को फील होता है कि नहीं होता कि आज मैंने बुरा किया, यानी आज अपने नौकर को डांटा, या हमने लोभ किया, या क्रोध किया, या मान किया, अपने को रियलाइज होता है कि मैंने अपराध किया है, मुझे अपराध नहीं करना। अगर रियलाइज होता है तो इसका मतलब आप ज्ञानी हो गए अथवा ज्ञानी होने वाले, माने आप सही लाइन पर चल रहे हैं। और अपराध किया और ऊपर से सीना ठोक के कहता है कि कौन सा गलत किया, अभी तो एक मारा है और फिर दो मारूंगा, तो इसका मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। समझ में आया? ठीक है, ज्ञानी ने भी युद्ध किए, श्री राम ने भी युद्ध किया रावण से, लेकिन उनकी रानी को भी, सबको उनका राजकाज वहीं दे दिया। और उसके पहले भी ऑफर की थी कि भाई मान जा, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो काम ऐसे ही निपटना था, वो नियोग था। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे पद्म पुराण, बड़े बड़े महापुरुषों के पुराण, कि उन्होंने युद्ध तो किया लेकिन उनकी परिणति में देखो कितना अंतर था। युद्ध होने के बाद उनके सैनिकों को दवा उपचार सब कराया जाता था, और दिन छिपते युद्ध बंद, अष्टानी का पर्व आ गए, 10 लक्षण पर्व आ गए, युद्ध बंद, कोई युद्ध नहीं होता था। समझ में आया? तो ऐसे ही पहले क्या होगा कि ये राग द्वेष बुरे हैं, ये अपने समझ में आना चाहिए, और जब समझ में आएगा तो वो राग द्वेष धीरे धीरे मिटेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जो मिथ्यात्व है, ज्ञान है, उसको कहेंगे दर्शन मोह। और उसके बाद जो कमजोरी है कि राग द्वेष समझ में आ गया बुरे हैं लेकिन फिर भी हो जाते हैं, तो इसको कहेंगे चारित्र मोह। तो मिथ्यात्व मिटने के बाद राग द्वेष के मिटने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ जो अपनी गाथाओं में चर्चा चल रही है, गाथाओं में ये चर्चा आई है कि ये राग द्वेष किसने कराए। ये राग द्वेष किसने कराए? हमें जो राग द्वेष होते हैं, ये जो हमारे बच्चे ना बहुत बदमाश हैं, इनकी वजह से हमें क्रोध आता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि नहीं भैया, ये क्रोध का परिणाम किसका परिणाम है? आत्मा का परिणाम है। ठीक है ना, क्रोध मुझे आया और बच्चे ने करा दिया, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, बच्चा जो क्रोध करेगा वो अपने परिणाम में करेगा, और मैंने जो क्रोध किया उसका कर्ता मैं हूं, बच्चा नहीं। अब कहते हैं अच्छा चलो साहब ठीक है, बच्चे ने नहीं कराया क्रोध, लेकिन कर्म के उदय ने तो कराया। तो आप ये बताओ, कर्म का उदय पुद्गल है कि चेतन है? पुद्गल है। तो जैन धर्म का पहला सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता है। आप प्रैक्टिकल देखो ना, अगर कर सकते होते, ठीक है ना, तो जो मास्टर जी हैं वो अपने बच्चे को इतना बढ़िया पढ़ाएं कि वो टॉप क्लास करे। लेकिन ये तो कहावत है ना, दिया तले अंधेरा, है ना, ये फेमस है। आदिनाथ भगवान अपना जो पोता था मारीची, उसको तभी उसी पर्याय में मोक्ष ले जाते। भगवान महावीर अपने सारे शिष्यों को मोक्ष ले जाते अगर कर सकते होते। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। आप प्रैक्टिकली करके देखना, आप किसी को भी सुधारने की कोशिश करो, आप नहीं सुधार सकते। म्यूट करने सबको बाकी, है ना। हम क्या करते हैं कि सिर्फ उसको पलटने के भाव से उसको चेंज करने का भाव कर सकते हैं, और दूसरे को चेंज करने का भाव
है ना, वो राग द्वेष का भाव है। और उससे क्या होता है, दुख होता है कि सुख होता है। चलो अभी हम लाइव एग्जांपल लें। माने मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाने के बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आया, मेरे को इच्छा हो रही है ना कि आप सबको समझ में आ जाए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप सब समझ जाएं। तो ये जो मेरे को राग भाव है, ठीक है ना, तो ये जितने प्रकार के भाव हुए मेरे को, इसका कारण मैं स्वयं हूं। अब उसके आगे खोज करेंगे। तो अच्छा, मुझे राग द्वेष के भाव होते क्यों हैं? तो उसका कारण है अज्ञान। क्या है? अज्ञान। क्योंकि जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक राग द्वेष नहीं मिट सकते। जैसे माने अपने को गलत फहमी हो गई कि जो सामने वाला है इसने मेरी बुराई की है किसी से, तो जब मुझे ऐसा अज्ञान हुआ तो मुझे उससे द्वेष हो गया। लेकिन जब मुझे सम्यक ज्ञान हुआ कि उसने मेरी बुराई नहीं की, तो अपने आप मेरा द्वेष भाव मिट जाएगा। तो राग द्वेष का मूल क्या है? अज्ञान। तो कल जो अपने अंत में चर्चा चली थी कि जीव अज्ञान का नाश करे, सम्यक ज्ञान का प्रकाश करे। और उस सम्यक ज्ञान का प्रकाश करने का मतलब ये है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करे। ठीक है, आत्मा किसे कहते हैं? पहले शास्त्र के माध्यम से जानेगा। ये जो जानने देखने वाली शक्ति है, इसका नाम आत्मा है। किसी को जीव कहते हैं। अब आप ये सोचो, खाते पीते नहाते धोते जिस समय गुस्सा आ रहा है, उस समय भी गुस्सा आया, ये किसने बताया आपको? गुस्सा तो आता है ना सबको। अब गुस्सा आया, ये किससे पूछने जाते हैं कि मुझे गुस्सा आया? कैसे पता चलता है आपको? स्वयं अपने अनुभव से पता लगता है। अनुभव से पता लगता है। अनुभव कहो अथवा ज्ञान कहो, तो अपने ज्ञान से पता चला ना। अच्छा, ऐसा कोई समय है जिस समय हम नहीं जानते? नहीं। अच्छा, सोते समय जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या जानते जानते हो? क्या जानते हो? जो ज्ञान में झलक रहा है। हाँ देखो, सपना आता है ना, सपना, सपने में जानते हो ना। तो माने मेरा ज्ञान का काम तो हर समय चालू है। और सुबह उठ के भी कहते हो आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, ठीक है। और रात को सोते समय बाई चांस भजन चालू करके सो जाओ आप, तो पूरी रात नींद भी आ जाएगी। यद्यपि आपकी चेतना, ठीक है ना, बहुत सुसुप्त अवस्था में है, हल्की है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं फील होता रहता है कि भजन चल रहे हैं, सोते सोते भी। समझ में? चेतना मंद और तीव्र तो होती है जानना देखना, लेकिन इसका नाश नहीं होता। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि कभी क्रोध होता है, कभी क्रोध नहीं होता। तो क्रोध के बिना तो जीव रहता है, लेकिन ज्ञान के बिना, चेतना के बिना एक समय भी नहीं रहता। समझ में है? तो इससे पता चला कि ये जो चेतना है, ये जो जानना देखना है, ये मेरा स्वभाव है। और क्रोध आदि करना मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा अपराध है। तो इस अपराध को दूर कब करेंगे? जब ये समझ में आएगा कि इस अपराध का कर्ता कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं हूं। मैं अपनी अज्ञानता से ये अपराध करता हूं। अब आगे चर्चा इसमें चलेगी कि राग द्वेष का अभाव कैसे हो। तो राग द्वेष का अभाव भेद विज्ञान से हो। इससे होगा भेद विज्ञान से। भेद माने भिन्नता, और विज्ञान माने विशेष ज्ञान अथवा वीतराग ज्ञान। वीतरागता को उत्पन्न करने वाला ज्ञान, उसको कहते हैं विज्ञान। तो जब तक हम ऐसा मान के बैठे थे कि ये जो शरीर है यही मैं हूं, तो इसके फटने पर, इसके काले होने पर, इसके गोरे होने पर, इसके मोटे पतले होने पर हमको कैसा लगता था कि मैं मोटा पतला हो गया, मैं गोरा काला हो गया, ये फट गया तो मैं फट गया। जैसे हमने कपड़ा पहना है, तो कपड़े के फटने पर क्या ऐसा लगता है कि मैं फट गया? नहीं लगता। तो जैसे कपड़ा शरीर नहीं है, उसी प्रकार शरीर है, वो आत्मा नहीं है। ठीक है ना? जैसे वो तो गीता का एक श्लोक है ना
कि जैसे कपड़े के गल जाने पर, फट जाने पर हम पुराने कपड़े को उतार कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये देह रूपी वस्त्र जब पुराना हो जाता है, मैला हो जाता है, तो ये आत्मा इस देह को छोड़कर नया देह रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। तो जब हमें सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो हमारा इस शरीर से संबंधित राग द्वेष कम होता जाएगा। और देखो, बाकी जितने संबंधी हैं वो सब इसी शरीर के कारण है, क्योंकि मैंने जब शरीर को अपना माना तो शरीर को जन्म देने वाले को अपना पिता माना, माता माना, है ना। शरीर के साथ जन्मने वाले को सहोदर, भाई बहन माना, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले को अपना दुश्मन, और शरीर का हित चाहने वाले को अपना मित्र माना। तो सारे के सारे संबंध इस देह से हैं। समझ में आया ना। और कहते हैं जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। और ये घर और संपत्ति तो प्रकट रूप से अपने से भिन्न है? तो इस प्रकार माने आज हमने इसको रिकैप्चुलेट कर लिया पूरे विषय को, कि पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था, क्योंकि कुछ नए लोग भी जुड़े हैं तो उनको भी यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या बात चल रही है। तो आज अपनी भूमिका क्लियर हो गई कि ये बात चल रही है कि आत्माएं जो अपराध करता है उसे कोई दूसरा नहीं कराता, ये स्वयं करता है, अपने अज्ञान से करता है। और जब ये अपराध मैंने किया है तो मैं इस अपने अपराध को दूर भी कर सकता हूं। तो ये अपराध कैसे दूर होगा उसकी चर्चा अब आगे चलेंगी धीरे धीरे। अब अपना विषय आज यहीं विराम को प्राप्त करते हैं। अभी 3 मिनट शेष हैं, ठीक है। अगर आपने किसी ने कुछ पूछना है तो पूछिए, पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं पूछना चालू करूंगा। कोई किसी का प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, ठीक है ना, तो आप पूछिए, स्वतंत्र हैं आप, अनम्यूट करके पूछिएगा। पूनम समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तुम तो अच्छे पढ़े लिखे हो पहले से ही। भैया को भी अब समझ में आ रहा है, बहुत आनंद कर रहे हैं। ठीक है, नहीं आए तो पूछना, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछोगे तो फिर आगे का विषय स्पष्ट नहीं होगा। और जहां जो बात समझ में नहीं आए आप अपना अनम्यूट करके पूछ लीजिए तुरंत, ठीक है ना। हाँ मामी जी, समझ में आ रहा है आपको? आप तो अभ्यास करते हो, फिर भी कोई ऐसी चीज हो जो समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ। अब ये सबको क्लियर हो गया। हमने 4 प्रकार की बुद्धि गिनाई है। कौन बताएगा 4 प्रकार की बुद्धियां? 4 प्रकार की बुद्धियों के नाम। हाँ बताओ पूनम, बताओ अनम्यूट करके। बाकी सब लोग सुनेंगे ध्यान से, फिर किसी और से पूछूंगा। ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। बहुत बढ़िया, याद हो गया ना बाकी सबको। एकत्व माने ये शरीर और मैं एक हैं, माने ये जो पर द्रव्य है ये मैं हूं, इसका नाम कौन सी बुद्धि है? एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि। और ये जो पर द्रव्य है ये मेरा है, ऐसी बुद्धि ममत्व बुद्धि। ममत्व बुद्धि। मैं पर द्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, इसका नाम कर्तृत्व। कर्तृत्व बुद्धि। और मैं पर द्रव्य को भोग सकता हूँ, इसका नाम भोक्तृत्व बुद्धि। और पर द्रव्य के संबंध में जो 4 प्रकार की बुद्धियां हैं इसी का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व की परिभाषा पता है आपको? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता। हाँ जी, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, ठीक है। तो मैं पर द्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, भोग सकता हूँ, ये उल्टी मान्यता है, ठीक है। हमने लगा लगा के देखना चाहिए डेली प्रैक्टिकल में कि हमने क्या किया और क्या भोगा, किससे मेरा एकत्व है, किससे मेरा ममत्व है। वास्तव में तो आत्मा का आत्मा से ही एकत्व है, आत्मा का आत्मा से ही ममत्व है। आत्मा आत्मा के भाव का ही करता है और आत्मा आत्मा के भाव का ही भोगता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं।